हेलो, वेलकम बैक। आज देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कॉमनली हम ये बात जानते हैं कि ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 0 और 1 ये दो डिजिट्स का यूज़ होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स का यूज़ हो रहा है, दो डिजिट्स का यूज़ हो रहा है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए इसका बेस या जिसे हम और क्या कहते हैं रेडिक्स, ये हो जाता है 2। मैंने आपको पिछले वीडियो में जिसमें मैंने नंबर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ आपको बताया था कि बेस या रेडिक्स क्यों होता है, कैसे बनता है, मतलब हम किसी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई नंबर सिस्टम के बारे में। अब एक बात और कि जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं जिनमें से बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक नंबर सिस्टम है, ये क्या है, पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम्स। आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है बाइनरी में कोई नंबर, तो ये जो डिजिट्स 0101 के फॉर्म में एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। लेकिन यहाँ पे हर एक डिजिट की एक पोजीशन है। जैसे अगर हम डेसिमल की बात करें तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, यूनिट्स पोजीशन। ये वाली पोजीशन कहलाती है टेंस, वैसे ये हंड्रेड्स, थाउजेंड और 10,000। ठीक है, तो इस तरह से ये पोजीशन होती हैं और इन पोजीशन का एक वेट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि इसका बेस 2 है, तो इसकी जो पोजीशन की वेट्स होंगी वो 2 के बढ़ते हुए पावर्स में होंगी, यानी 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो डिजिट्स फॉर्म होती हैं उनकी हर एक बिट की पोजीशन जो होती है उसका एक वेट होता है। इसी वेट की मदद से हम ये पता करते हैं कि ये किस डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो जब हम किसी भी बाइनरी नंबर को, यानी जो भी, जैसे ये वाला नंबर ले लीजिए, ये जो नंबर लिखा है, जब हम किसी बाइनरी नंबर को ये जानना चाहते हैं कि उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, कि यानी कि क्या नंबर लिखा है, तो उसके लिए हमें 3 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला है वो डिजिट, ये डिजिट, ठीक है, 0 है या 1 है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ उस डिजिट की पोजीशन, ठीक है, और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी मदद से हम उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो क्या हो सकता है, उसका वेट। ठीक है, तो आपको, तो ये 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला तो खुद डिजिट यानी कि 0 है या 1 है, दूसरा उस डिजिट की पोजीशन, और थर्ड है वेट। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है, आप इसकी समझ रखते हैं, आपको ये समझ में आ गई है, तो आप किसी भी दिए हुए बाइनरी नंबर का उसका डेसिमल इक्विवेलेंट यानी कि वो नंबर कौन सा है ये पता लगा सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया डिजिट, पोजीशन और वेट, इसकी मदद से हमने ये जो एग्जांपल में लिया है क्या है, 1 1 1 0 1, इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन से नंबर, डेसिमल के कौन से नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट है। आपको साथ में ये जो पोजीशनल वेट हैं ये आपको समझना है, याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सारे ही नंबर सिस्टम्स का जो नंबर फॉर्म होता है वो 2 की उसकी बेस जो होते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल है तो उसका बेस 16 होता है क्योंकि उसमें 16 यूनिक सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। वैसे ही ऑक्टल है तो उसमें 8 यूनिक सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो उसका बेस 8 है। डेसिमल में 10 यूज़ हो रहे हैं, 0 से 9, तो उसका 10 है। यहाँ पे बाइनरी में 2 हो रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हर एक पोजीशन का जो वेट रहेगा वो 2 की बढ़ती हुई पावर्स में रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरा, आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन से डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट है। एक तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा नंबर क्या था, 1 1 1 0 1। ठीक है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, डिजिट, पोजीशन और वेट। तो सबसे पहले हमारी ये डिजिट ले लेते हैं सबसे पहली। हाँ, एक और बात
कि जब भी हम नंबर लिखते हैं, डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होती है उसको कहा जाता है LSB, विच इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है जैसे ये, इसको हम कहते हैं MSB, विच इज़ कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो आप यू मस्ट रिमेंबर एवरी टाइम। अब देखिए, अगर मान लीजिए और आगे होती तो जो सबसे लेफ्ट होती वो कहलाती है MSB। ठीक है, चलिए अब फटाक से इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी, डिजिट, पोजीशन और वेट। सबसे पहले डिजिट हमारे पास यहाँ पे 1 है, इसकी पोजीशन क्या है यूनिट्स, तो इसका वेट ये लिख देंगे हम उसके सामने। ठीक है, नेक्स्ट 0 है, उसके सामने लिख देंगे हम उसका पोजीशन वेट, देन इसके सामने, देन इसके सामने इसका वेट, देन इस पोजीशन के सामने इसका वेट। अब ये हमने लिख दिया है। अब हमें करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है और आपस में ये एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा और आपस में इनका एक तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट्स है ये। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, राइट, सम कर रहे हैं किनका, प्रोडक्ट्स का। चलिए इसे परफॉर्म करते हैं। अब इसे एज अ इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 to the power 4 into 1 plus 2 to the power 3 into 1 plus 2 to the power 2 into 1 plus 2 to the power 1 into 0 plus 2 to the power 0 into 1. Now इसे सॉल्व करते हैं। 2 to the power 4 means 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 into 1 plus 2 to the power 3 is 8 into 1 plus 2 to the power 2 is 4 into 1 plus 2 to the power 1 is 2 into 0 plus 2 to the power 0, किसी भी अंक पर 0 की पावर 1 होती है, 1 into 1। अगेन इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 1, 16 प्लस 8 is 24, 24 plus 4 is 28, 28 plus 2 is 30 and 30 plus 0 is 30 again and 30 plus 1 is 31. So ये जो लिखा हुआ है 31 इसका इक्विवेलेंट है। इट मीन्स ये जो 31 है ये डेसिमल में है और इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो ये रहा। हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्या किया, एक बाइनरी नंबर को उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया और साथ में हमने ये समझा कि बाइनरी नंबर बना कैसे, क्योंकि ये एक पोजिशनल वेटेड सिस्टम है। तो हर एक डिजिट का एक पोजीशन वेट होता है और उसी के अनुसार वो हम उसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि कई बार भाई जैसे डेसिमल में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं, वैसे ही बाइनरी में भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मान लीजिए 11101.11 होता तो क्या होता। तो जैसा आपको याद रखना है कि जो फ्रैक्शनल डेसिमल यहाँ पे जो पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा हुआ है, उसके लेफ़्ट साइड के जितने भी पावर्स होते हैं वो पॉजिटिव पावर्स होते हैं, ये तो हमको पता ही है। वैसे ही राइट साइड की जितने भी पावर्स होती हैं वो मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो पावर्स होती हैं वो नेगेटिव पावर्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल है, ये तो हर जगह फॉलो होता है, तो यहाँ पे भी वही फॉलो होगा। ये जो हमने इतना सॉल्व किया दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, इतना सॉल्व हो गया। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, इसे आगे और ऐड करते जाना है। पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ हैं, जैसा हमने जाना कि नेगेटिव पावर्स में होती हैं, तो ये 1 डिजिट उसकी पोजीशन और उसका पोजीशन वेट क्या होगा, नेगेटिव, दैट इज़ 2 to the power -1। फिर आगे वाली 1 इंटू अगेन उसका वेट 2 to the power -2। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 2 to the power -1 मीन्स 1 इंटू 1/2 ऐसे लिखते हैं। देन 1 इंटू 1/4, 2 to the 4 है,
आगे से सॉल्व करते हैं 1 इंटू 0.5 लिख सकते हैं 1/2 को, प्लस 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 0.25। आगे से सॉल्व करते हैं 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25, राइट। हमारा क्या आ गया था 31 आया था। अब 31 में हमें इसको ऐड करना है 31.00, यहाँ पर 0.5 एंड 0.25, 7.3, ओके। यहाँ पे आएगा 31.75। तो ये जो हमें मिला ये है डेसिमल इक्विवेलेंट इस बाइनरी इक्विवेलेंट का, ठीक है, इस बाइनरी नंबर का। तो हमने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, और अगर हमारे सामने कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, चाहे वो फ्रैक्शंस वाला हो या फ्रैक्शन वाला ना हो, तो हम ये पता कैसे लगाएंगे कि वो कौन सा डेसिमल नंबर है। सो आई होप आपको बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के लेक्चर्स के लिए देखते रहिए स्पर्धा ज्ञान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।